जवाब दीजिए। ये सब हो चुका है और मैं वंदे मातरम पूरा पढ़ के सुना चुका हूं कई बार। आप जैसे नेता जो सिर्फ बहानेबाजी करते हैं उनको सुना चुका हूं। अब नहीं सर, अब सीधे सवाल का जवाब दीजिए। हुसैन दलवाई जो कह रहे हैं वो कांग्रेस का स्टैंड है, वो कांग्रेस की मानसिकता है, विचारधारा है, या आप जो कह रहे हैं कि नहीं हम तो कानून का सम्मान करेंगे, वंदे मातरम का सम्मान करेंगे, वो कांग्रेस की मानसिकता और स्टैंड है? जो कानून बन जाएगा उसका हम सम्मान करेंगे। कानून जो बनेगा, कानून से बाहर कोई नहीं है। विद्यानाथ जी तो मतलब कांग्रेस में फूट है? एक सेकंड, कोई दूसरा नहीं बोलेगा। जब कानून बन मैं ये कह रहा हूं यानी कि इसका मतलब कांग्रेस में फूट है। कांग्रेस में कई विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है हुसैन दलवाई का, एक विचारधारा है के शर्मा जी का, और एक विचार है राहुल गांधी जी का। कहते हैं ना, देखिए सुनिए, आप लोगों की कई विचारधाराएं हैं। थोपता नहीं है कांग्रेस, किसी पे थोपता नहीं है। ये विभिन्न भाषाओं, विभिन्न जातियों का कांग्रेस है। यहाँ पे सबका सम्मान होता है, हिंदू। अरे सर, कांग्रेस कोई टीवी चैनल थोड़ी ना है, हम लोग यही कहते हैं। एलईडी टीवी थोड़ी ना है कि जिसको जो चैनल देखना है देख ले। कांग्रेस एक पार्टी है और उसकी एक विचारधारा है, उसकी एक लाइन होगी, उस पर सब चलेंगे। जो नहीं चलेगा वो अपनी विचारधारा लेकर अलग पार्टी बनाएगा या दूसरी पार्टी के साथ चला जाएगा। सेकुलर है। सूर्य मैं तो कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सूर्य। विद्या जी, मैं अभी आप बाहर हैं इसलिए आपको शायद दिख नहीं रही होगा। मैं उन लोगों की तस्वीरें दिखा रहा हूं इस समय में जो लोग हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं और उसको लागू ना होने दे देश में, ये कानून उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये है राहुल गांधी जी टोपी लगाए हुए, ये है अखिलेश यादव टोपी लगाए हुए, ये है ममता बनर्जी जो कि इफ्तारी कर रही हैं। और मैं आपको 3 तस्वीरें और दिखा रहा हूं। वो लोग हैं जो इस देश के अंदर वंदे मातरम को लागू करना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उसके अलावा श्रद्धेय गृह मंत्री जी और यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी। मैंने तस्वीरें इसलिए दिखाई क्योंकि इस देश के अंदर जो टोपी लगाएगा वो इस देश में वंदे मातरम का विरोध करेगा। और इस देश के बहुसंख्यक जो हिंदू हैं, यदि वो वंदे मातरम का सम्मान करते हैं, उसको गाना चाहते हैं और उसको सरकारी एक मैं कहूं कानून बनाना चाहते हैं, तो यहां पर बैठकर कांग्रेस को, समूचे विपक्ष को आग लगी हुई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भारत की स्वतंत्रता के समय में विरोध किया कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, उनके पप्पा ने पाकिस्तान ले लिया, वो पाकिस्तान चले गए। तो इस देश में अब आप लोगों का रहने का मतलब क्या है? यदि आप बाई चॉइस इस हिंदुस्तान में रहे तो आपको यहाँ के कानून मानने पड़ेंगे, आपको जाना पड़ेगा पाकिस्तान अगर नहीं मानते। साहब रुक जाइए ना थोड़ा, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। यार बोल रहा है बंदा, यार कितना माल हो गया। बोलिए अब अजहरी साहब बोलिए। इस आदमी से बदतमीजी कर रहा है चैनल पर। अच्छा, मैं बदतमीजी कर रहा हूँ? बोलिए। अब मैं बदतमीजी कर रहा हूँ? मैंने आपकी असलियत दिखा दी तो मैं बदतमीजी कर रहा हूँ? राष्ट्रीय गीत का अपमान आप लोग करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करेंगे और यहाँ बैठ के ज्ञान बांटेंगे। 40 बच्चे की तो आप स्टडी चलाएंगे लेकिन देश का सम्मान नहीं करेंगे आप। ममता अगर इस तारीख में बढ़ गई तो ममता कहां से लाते हैं ये लोग? कुछ भी बकवास कर, ममता अगर इस तारीख में बढ़ गई तो ममता हो गई। जिन्होंने गाना नहीं था वो पाकिस्तान जा चुके हैं। सुनो, AIMIM के प्रवक्ता सुनो, इस देश के अंदर जब विभाजन हुआ था, जिन लोगों ने वंदे मातरम नहीं गाना था वो पाकिस्तान चले गए। वो पाकिस्तान पहुंचकर जाओ, निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से। मतलब इतना क्या आप लोगों को राष्ट्रगीत से दिक्कत है? जो गीत आप लोग अभी तक गाते आ रहे थे, भाई आजादी की लड़ाई में तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब गा रहे थे ना। मैं जिस कोलकाता में खड़ा हूं, जिस पश्चिम बंगाल में खड़ा हूं, ये इस राष्ट्रगीत की उत्पत्ति की जमीन है और यहां बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। और इसी से मुझे लगता है बीजेपी को लगा होगा किसी पर कि भाई क्यों थोप रहे हो? अब वो सारी बातें होनी चाहिए देश में जो अभी तक सिर्फ आपको इसलिए छोड़ दिया जा रहा था कि मन करता है तो कर लीजिए, नहीं करता है तो मन कीजिए। कौशल कांत जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। 47 से लेकर अभी तक देश को आजाद हुए कई दशक हो गए। राष्ट्रगान लोग गाते रहे हैं, उसके लिए कानून प्रावधान सब है। राष्ट्रगीत भी जिसको मन किया वो गाता रहा है। आज आप लोगों को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी या महसूस हुई कि आप लोगों को लगा कि भाई राष्ट्रगान की तरह इसके लिए भी कानूनी प्रावधान होना चाहिए कि जो अपमान करेगा वो जेल की हवा खाएगा, जो नहीं गाएगा वो देश से बाहर जाएगा?
विद्यानाथ जी, सबसे पहले तो के शर्मा जी जो बोल रहे थे मैं उनको बता दूं, कांग्रेस की स्थापना होने से लेकर के लाना नहीं चाहते, सिर्फ हवाबाजी करना चाहते हो। अरे सुनो भाई, सुन लो शर्मा जी, प्लीज शर्मा जी सुन तो लीजिए। हॉकिंग करना चाहते हैं कौशल खान जी। अरे सुनिए जी, आपको सिर्फ यूपी के शर्मा आप सुनते नहीं हैं भाई, सुनिए भाई, ये क्या बात है? थोड़ा सा धैर्य रखिए ना। मैं कितनी बार कहता हूं कि एक दूसरे के ऊपर जब आप लोग बोलते हैं तो सिर्फ वक्त जाया करते हैं, मत कीजिए प्लीज। वंदे मातरम सुनिए, इनका शर्मा जी प्लीज सुन तो लो। बोलिए, कंप्लीट कीजिए। ये वंदे मातरम के रास्ते यूपी का चुनाव हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। आपने बोल दिया ना ये बात आप 3 बार बोल चुके हैं। शर्मा जी ये बात आपकी आ गई, 3 बार आप बोल चुके हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए। जब से कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय से लेके 1937 तक सारे कांग्रेसी हिंदू या मुसलमान थे, सब वो गाते थे। अरे प्लीज, अरे बराज गूगल का ज्ञान ले रहे हैं, साथ में मोबाइल रखे। विद्यानाथ जी, दिस इज नॉनसेंस। ये इस आदमी को क्यों बुला लिया जाता है जिस आदमी को तमीज नहीं है? इडियट। आपके मेरे पास तो कमीज है, तमीज सब है, लेकिन आप दिख रहा है मेरे को। जानते हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना। आप देश में दंगा भड़काना चाहते हैं। नहीं के शर्मा जी प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए ना। आपको समय ज्यादा भाई इम्पोर्टेंट इशू है। मैं ऑडियो डाउन करवाऊंगा। इम्पोर्टेंट खराब इशू होता है है ना के शर्मा जी, फिर आपको भी वक्त कम मिलेगा, आप बोलेंगे वक्त नहीं दे रहे मुझे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। देश की जनता में जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं जब से वंदे मातरम बना था तब से लेकर 1937 तक हिंदू मुसलमान कांग्रेसी जितने भी थे सब वंदे मातरम गाते थे। उसके बाद 1937 में मुस्लिम लीग के प्रेशर में इसमें चेंज लाया गया। चेंज लाने के बाद देश आजाद होने के बाद जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन, अरे सुन अब कौशल जी, आरएसएस में राहुल गांधी को कहां से बुला लिया? इस बेवकूफ राहुल गांधी को क्यों बुला लिया? इडियट कहीं का। अच्छा यार, कुत्ता के गिरी मत करो, ये बेवकूफी सब बदतमीज कहीं के। गंदा बदतमीजी मत करो, गाली ऐसे अच्छा नहीं लगता, ऐसे अच्छा नहीं लगता। दिस इज नॉनसेंस। शर्मा जी को ऑडियो डाउन कर दीजिए। और ये शोभा भी नहीं देता कौशल खान जी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। आप जैसे प्रवक्ताओं से ये सब एक्सपेक्ट नहीं तो मैं क्या करूं भाई? मैं तो किसी के बीच में नहीं बोला। मैं तो अपनी बात रख रहा हूं ना। ठीक, नोटिफिकेशन में ही ये कंप्लीटली लिखा गया है कि समय आने पर जो सरकारें आएंगी वो अपने हिसाब से डिसीजन लेंगी। नेहरू जी को ये लगता था कि वंदे मातरम में इरिटेट द मुस्लिम्स, ये नेहरू जी ने लिखा हुआ है। वंदे मातरम में इरिटेट द मुस्लिम, इसलिए चेंज कर देना चाहिए। और जब डिवीजन हो गया, जिनको पाकिस्तान चाहिए था, जो हार्ड लाइनर थे, कट्टरपंथी थे, वो पाकिस्तान लेके चले गए, तो जो वंदे मातरम ओरिजिनल था उसको अडॉप्ट करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी, जो तुष्टीकरण के चक्कर में पिछली सरकारों ने नहीं किया। इस सरकार को लगता है कि ये सही समय आया है और देश का सारा नागरिक हमारे साथ है, तो हम उसको लागू कर रहे हैं। इसमें गलत कहां से है? ये कानूनी प्रावधान था जिसको हमने पूरी तरह से लागू किया। ठीक है, ओके, अब बोलिए। ओके कौशल खान जी, ठीक है, अब बोलिए के शर्मा। इसको डिबेट का मुद्दा क्यों बना रहे हो? देश में डिबेट का मुद्दा क्यों बना रहे हो? भाई आप में हिम्मत हो, आप मुद्दा बना लो। तुम्हारी है। आप राहुल गांधी को मुद्दा बना लो ना। अरे आप करो ना। आप राहुल गांधी को मना कर रहा है? राहुल गांधी सबसे बड़ा मुद्दा है ही। राहुल गांधी सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या है, ले आओ ना। प्रॉब्लम क्या है भाई? तुम्हारे पास तो सत्ता है। तो अगर आपको लग रहा है ये डिबेट का मुद्दा नहीं है, आपको लग रहा है कि देश के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, एक सेकंड कौशल खान जी रुक जाइएगा। के शर्मा जी, मेरा सवाल है, आपको लग रहा है ये डिबेट का मुद्दा नहीं है, आपको लग रहा है ये इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, तो हुसैन दलवाई जैसे जो नेता है आपकी पार्टी के, इनके मुंह पर टेप लगाकर इनको घर में क्यों नहीं बोलते हैं बैठने के लिए कि वो आकर कुछ भी बोलकर चले जाते हैं और परेशानी में आपके जैसे और राहुल गांधी के जैसे नेता और प्रवक्ता पड़ जाते हैं जिनको डिफेंड करना पड़ता है? आप कोई हिंदू नेता से पूछो ना, कांग्रेस का नहीं मना करेगा। आप जानबूझ के गए मुसलमान नेता के पास, यही तो दिक्कत है ना कि आप चाहते हो उसे मुंह में उंगली करवा के उल्टी करवाते हो। आपको तो मुसलमान नेता क्यों मना करेगा भाई? क्यों मना करेगा? इसका मतलब आप ये मान रहे हैं, इसका मतलब ये मान रहे हैं आप कि देश के जो मुसलमान हैं वो राष्ट्रगीत के खिलाफ हैं? कांग्रेस के नेता हिंदू मुसलमान होते हैं, देश के नेता नहीं होते हैं। कानून अलग है ना। एक कानून ले आओ, हो जाएगा सब कुछ। यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आओ, हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आओ। आ रहा है, आ तो रहा है भाई। जब अलग अलग कानून है तो अलग अलग तब लाओगे। वो भी आ रहा है, आ तो गया। उत्तराखंड में आ गया, गोवा में लागू हुआ है, गुजरात में होने वाला है, सब होगा। चिंता न करो, चिंता न करो, चिंता न करो। राम मंदिर बन गया, धारा 370 खत्म हो गई, यूसीसी आ रहा है, वंदे मातरम के ऊपर नोटिफिकेशन आ गया, बिल्कुल आ रहा है। आप जैसे लोग जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं सब सुधरेंगे। बंगाल में जो हाल हुआ है वही हाल पूरे देश में होगा।
ये कांग्रेस जो असम में सभी सम्मान करेंगे। ये कांग्रेस 18 कानून बनने दो, असम में तुष्टीकरण की बात करती है ना। टाइम है। अच्छा चलिए बोलिए, विद्यानाथ जी बोलिए।